हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे। इनमें से दो ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में थोड़ी आपके साथ इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो कल रामलीला मैदान में जो I_N_D_I_A अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है। बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की इसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। और छीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान को ही कैंसिल कर देंगे। कौन से कार्यकर्ता ने ऐसी बात की है हमें तो कोई जानकारी है नहीं। और उनका ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना, जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडिया घमिंडिया अलायंस, वो टूटती जा रही है। कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी पहुंची हरदीप सिंह पुरी और कहा कि राहुल गांधी ने जो मैच फिक्सिंग वाला बयान दिया उस पर कार्रवाई। तो हरदीप सिंह जी के पहुंचने की क्या जरूरत थी? उनको बुला लिया होता इलेक्शन कमीशन को। अब तो ऐसी बात ही होगी। द्रौपदी मुर्मू जी कल जिस प्रकार से भारत रत्न दे के आए हैं घर जाके अडवाणी जी के धक्के से, अब भाई पहुंचने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो अब उनके हाथ का जब मर्जी उनको बुला लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे बेफजूल इस प्रकार का कोई बयान हमने कुछ कहा ही नहीं है। मैच फिक्सिंग की अगर राहुल जी ने बात की है, कोई ऐसी तो बात राहुल जी ने की नहीं है और तो कुछ कहा नहीं है, तो उनको बुला लेते, चाहे वो गए, क्या फर्क पड़ता है। तो जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हो चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसके ऊपर तो बीजेपी कभी गई नहीं।
और जो उन्होंने कहा मैच फिक्सिंग है, तो उसके बारे में तो इतना कोई गलत भी नहीं कहा कि पहले ही आप बोल दो 400 पार 502, तो जो वो स्टेज पर बैठे हैं, आप एक मेरे को बात बताइए कि इन दिनों में जब इलेक्शन का टाइम होता है, कभी ईडी और इनकम टैक्स कभी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर करता है, इनको केजरीवाल 1 साल से तो याद नहीं कि इसको अरेस्ट करना है। जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, इलेक्शन कमीशन को वो भी सोचना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो इलेक्शनों में जाकर प्रचार करते हैं, उनको पकड़ना क्या देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? और जो राहुल गांधी ने कहा, हम उनके साथ खड़े हैं।